मंगलवार को नगर निगम रायगढ़ की आयोजित सामान्य सभा की बैठक भारी शोरगुल, हंगामे और नोकझोंक के बीच संपन्न हुई। इस बैठक में एजेंडे में शामिल सभी 13 प्रस्ताव पास किए गए, जबकि कांग्रेस के पार्षदों द्वारा विकास कार्यों का विरोध न किए जाने की बात कहते हुए प्रस्ताव को पास कराने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया से नाखुशी जाहिर करते हुए लगभग आधा दर्जन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके पूर्व 1 घंटे तक चले प्रश्नकाल में कुल 40 प्रश्न शामिल किए गए थे, जिन पर समय की समाप्ति तक 23 प्रश्नों पर चर्चा हुई। इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्षदों के बीच सवाल जवाब को लेकर आरोप प्रत्यारोप के साथ गर्मागर्म बहस देखने को मिली। मंगलवार को नगर निगम में सामान्य सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर विकास से जुड़े 13 प्रस्तावों को सदन के सामने रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 71 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रस्ताव, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल निर्माण के लिए 39 करोड़ का प्रस्ताव, कोसमनारा में होलसेल मार्केट निर्माण के लिए 70 करोड़ का प्रस्ताव, पंचधारी में इको पार्क निर्माण के लिए 24 करोड़ का प्रस्ताव, मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए 39 करोड़ का प्रस्ताव, बाल समुंद तालाब और पहाड़ मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 39 करोड़ 31 लाख का प्रस्ताव और शहर के 21 तालाबों के विकास के लिए 96 करोड़ 80 लाख के प्रस्ताव के साथ कुल 13 एजेंडे सदन के सामने रखे गए। बैठक में चर्चा के बाद सभापति ने सभी 13 एजेंडों में करीब 1697 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक लागत के निर्माण और विकास कार्यों को सदन में स्वीकृति दी, जिस पर प्रतिपक्ष के नेता सलीम नियारिया और कांग्रेस वरिष्ठ पार्षद जयंत ठेठवार ने गहरी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि प्रस्ताव पर बगैर चर्चा कराए पार्षदों के विचार जाने बगैर प्रस्ताव को पारित कर देना उचित प्रक्रिया नहीं है और यह बहुमत का दुरुपयोग है। इसके पूर्व प्रस्तावों पर चर्चा प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के नेता सलीम नियारिया ने बैठक की वैधानिकता पर ही प्रश्न उठाते हुए कहा कि इस बैठक में पिछली बैठक के अनिर्णित प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर चूक है, जिसके कारण यह बैठक ही अवैध है। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 1, 3 और 4 पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराने के अलावा दर स्वीकृति से संबंधित निविदाओं पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जो आज साधारण सम्मेलन था, उस सम्मेलन में 13 एजेंडों को लेकर के आज चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रायगढ़ का जो विकास है उस विकास को लेकर के आज प्रस्ताव था, जो 500 से ऊपर करोड़ का एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जो कि यह प्रस्ताव लाना निश्चित ही शहर सरकार की जो मंशा है, सोच है, उस सोच को लेकर के आज पहले बार यह प्रस्ताव रखा गया है। उस सभी प्रस्ताव पे आज स्वीकृत कर लिया गया है और निश्चित ही वह स्वीकृति प्रदान होने के बाद आज शहर में एक विकास की अलग धारा देखने को मिलेगी। जो यह विकास का सोच और विकास की गति माननीय विधायक ओपी चौधरी जी की एक सोच है, जिन्होंने रायगढ़ विधानसभा के लिए, रायगढ़ के लिए एक सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति किया है। साधारण सम्मेलन की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें 13 प्रस्ताव महापौर परिषद के द्वारा लाए गए थे और जो भी प्रस्ताव लेके आए गए थे वो शहर विकास के लिए थे और शहर विकास में कांग्रेस के पूरे पार्षद, पूरी कांग्रेस उनके साथ है और रहेगी आगे भी। मगर चूँकि प्रस्ताव में बहुत बड़ी गलतियाँ थी, बहुत बड़ा हेरफेर था। पहले तो ये जो काम का संचालन का जो नियम है, पहले तो लोगों ने उसी का पालन नहीं किया था। उसके बाद जब हम लोगों ने
अपनी आपत्ति लिखी थी, उसको हम लोगों ने पढ़ने का समय मांगा, तो वो पढ़ने के लिए हमको समय नहीं दिए सभापति जी। और उस जितने भी प्रस्ताव आए हैं, प्रस्ताव क्रमांक 1, 3 और 4 में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। जो इन लोग की 20/3/2025 की बैठक हुई महापौर परिषद की, तो उस बैठक में मेरे ख्याल से चूँकि आधे हिंदी में थे और वो आधे इंग्लिश में प्रस्ताव थे, तो न तो महापौर जी ने पढ़ने की जहमत उठाई होगी और न किसी सम्मानित सदस्य ने और न ही आयुक्त महोदय ने उनको यह तो बताया होगा। क्योंकि अगर उस प्रस्ताव को ये पढ़े रहते जो सदन में हमारे साधारण सम्मेलन की बैठक में आज आया था 1 और 3 में है, तो शायद वो उसको सुधार के ला सकते थे। इससे पहले बैठक में 1 घंटे तक प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय रखा गया था। इस 1 घंटे के लिए लॉटरी के माध्यम से पार्षद गणों द्वारा लगाए गए प्रश्नों का सवाल जवाब प्रक्रिया हुआ। सामान्य सभा में शहर के पार्षद गणों ने निर्माण, अतिक्रमण, विकास कार्य, पूर्व में हुए कार्यों की स्थिति, डेंगू से निपटने किए जा रहे कार्य और विकास कार्यों की स्थिति से संबंधित कुल 40 प्रश्न लगाए थे। इसमें 1 घंटे के समय अंतराल में लॉटरी के माध्यम से 23 प्रश्नों पर सवाल जवाब प्रस्तुतिकरण हुआ। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर और प्रमोद यादव की रिपोर्ट।